कुकू, कुकू, कहाँ गया? रानो, वो तो उस तरफ गया था। कुकू, वापस आ बेटा, कुकू। तभी आसमान में बिजली कड़की और पहली बड़ी बूंदें गिरी। रानो, बारिश शुरू हो गई और कुकू अकेला है बाहर। मैं जाती हूँ उसे लेने। रानो, रुको, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलता हूँ। और फिर वो आया जिसका डर था। बारिश पर साधारण नहीं, तूफानी बारिश। हवाएं इतनी तेज कि पेड़ झुकने लगे, पानी इतना कि जमीन पर नदियां बहने लगीं। पूरा जंगल थरथरा उठा। भगवान, इतनी बड़ी बारिश, बाहर जो भी होगा बचाना उन्हें। माँ, पापा, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। माँ। वो एक छोटी डाल पर बैठा है। वही उसका परिवार घर की खिड़की से उसे आवाज दे रहा था। हरा, हरा बेटा, कहाँ है तू? मैंने कहा था उसे रोको। अब क्या होगा? मैं जाता हूँ उसे लेने। तुम भी मत जाओ इस तूफान में। खुले मैदान में मोर परिवार के लिए ये रात सबसे मुश्किल थी। राजू, मोर की घमंड की सजा अब पूरे परिवार को मिल रही थी। तेज हवाओं ने उनका घोंसला तोड़ दिया था। सीमा, मुझसे गलती हुई, मुझे बंटी की बात माननी चाहिए थी। अभी ये सब बाद में, पहले बच्चों को बचाओ। पापा, मुझे ठंड लग रही है। माफ करना बेटा, पापा ने गलती की, पर अब पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं। राजू मोर ने अपने बड़े बड़े पंख फैला दिए, पूरे परिवार को ढकते हुए खुद भीगता रहा, पर बच्चों को एक बूंद नहीं लगने दी। इधर कुकू जंगल में अकेला फंसा था, बारिश में भीगा, थका हुआ, डरा हुआ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और तभी आसमान में एक काली परछाई नजर आई। शिकारी चील, जो अकेले और कमजोर पक्षियों को ढूंढती थी। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। मैंने गलती की माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अकेला बच्चा, बहुत अच्छा। ये तो चील है। माँ। चील नीचे आने लगती है। कुकू, कहाँ है तू? कालू चाचा, यहाँ हूँ। चील है, बचाओ। कालू कौवा तेजी से आता है और जोर से चिल्लाता है, दूर हट चील, ये बच्चा मेरे जंगल का है, इसे हाथ लगाया तो पूरा जंगल तुम्हारे पीछे पड़ेगा। मेरे बच्चे के पास मत आना। शिकारी चील बड़ी थी, ताकतवर थी, पर उस दिन रानो चिड़िया की ममता उससे भी बड़ी थी। कालू और रानो दोनों मिलकर चील के सामने खड़े हो गए और तभी गोरी कोवी की आवाज सुनकर पास के पेड़ों में बैठे और पक्षी भी आ गए। सुनो सब, सुनो, एक बच्चा खतरे में है, आओ सब। एक एक करके हरिया तोता, बंटी कबूतर और भी पक्षी आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? जंगल में हम अकेले नहीं लड़ते चील, यहाँ हम एक हैं। चील ने एक बार सबको देखा और फिर पंख फैलाकर दूर उड़ गई। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे बहुत डर लगा। बेटा, मेरा बेटा, कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं। माँ आ गई। दोनों की आंखों से आंसू बारिश में मिल जाते हैं। रात हो गई थी, बारिश अभी भी थी, पर थोड़ी कम। गिलहरी रानी की खो में खाना खत्म हो गया था। तीनों बच्चे सो गए थे भूखे पेट। गिलहरी रानी बैठी थी अकेले अंधेरे में और उसने अपने पति की याद में आंखें बंद कर ली। तुम होते तो आज हम डरते नहीं, तुम होते तो बच्चे भूखे नहीं सोते, पर तुम नहीं हो और मुझे अकेले ही लड़ना है इनके लिए। बाहर से आवाज आती है, गिलहरी रानी, दरवाजा खोलो। गिलहरी रानी दरवाजा खोलती है। कालू, गोरी, रानो सब खड़े हैं, हाथ में फल और बीज। हमने सोचा तुम अकेली हो तो हम सब साथ हैं। तुम लोग रो मत, अकेले नहीं हो तुम।
जंगल में कोई अकेला नहीं होता। और फिर वो सुबह आई, तूफान के बाद की सुबह। आसमान साफ था, हवा ताज़ी थी, पेड़ों पर बारिश की बूंदें हीरो जैसी चमक रही थी। जंगल टूटा था, पर टूटा नहीं था, क्योंकि जंगल के लोगों का दिल मजबूत था। देखो, तूफान आया और चला गया, जो साथ रहे वो बचे। यही जंगल का सबक है। बंटी भाई, माफ कर दो, तुमने सही कहा था, मैंने घमंड में नहीं माना। कोई बात नहीं राजू भाई, सब ठीक है, सब साथ हैं, यही काफी है। पापा माफ कर दो, मैंने जिद की, मैं बहुत डर गया था। माफी मत मांगो बेटा, बस ये वादा करो अब कभी ऐसी जिद नहीं। पक्का पापा, पक्का। उस शाम पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति थी। टूटे पेड़, गीली जमीन, पर दिलों में गर्माहट, क्योंकि उस तूफान ने सबको एक सबक दिया था। घमंड टूट जाता है, जिद टूट जाती है, पर जो एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं वो कभी नहीं टूटते। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत है, और जंगल में जहाँ सब साथ हों, कोई तूफान, कोई चील, कोई मुसीबत टिक नहीं सकती।